बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो। टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, जो टूट जाए पत्थर ऐसे शीशे की तलाश करो। जी हाँ दोस्तों, राधे राधे दोस्तों, अभी हम लोग मानव नेत्र पढ़ने वाले हैं। इट मीन्स ह्यूमन आई क्लास। हम लोग शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं बोर्ड में मैंने फिगर बनाया हुआ मानव नेत्र का। सारा डिटेल्स आपको इस वीडियो में मानव नेत्र का मिल जाएगा। तो हम लोग शुरुआत करते हैं मानव नेत्र में। सबसे पहले जैसा कि आप सबको ही पता है हमारे पास दो नेत्र हैं। ह्यूमन बीइंग्स के पास दो नेत्र होते हैं और ये दोनों नेत्र बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है, क्योंकि रंग बिरंगा संसार आप इसी नेत्र के तहत ही तो देख पाते हैं। कोई और ऑर्गन हमारे शरीर के अंदर नहीं है जिसके तहत हम लोग देख पाएँ। हम लोग सिर्फ आंखों के द्वारा ही देख पाते हैं सारे ऑर्गेनिज्म है, और जितने भी ऑर्गेनिज्म है सब ऑर्गेनिज्म के पास कहीं ना कहीं आँख है देखने के लिए। तो आइए हम लोग जानते हैं आखिर हमारा जो आँख है उसका संरचना क्या है। बाहर से तो आपको ये आँख देखने में कुछ इस प्रकार का यूँ लगेगा, बहुत खूबसूरत आँख लगता है ऐसा देखने में, लेकिन अंदर से आँख का जो संरचना है कुछ इस प्रकार होता है। तो ये संरचना जो हमारे पास नेत्र है, आइए नेत्र का शुरुआत करते हैं। अगर आपसे पूछेगा नेत्र किसकी तरह कार्य करते हैं, ऑप्शन देता है कैमरा की तरह, दूरदर्शी की तरह, सूक्ष्मदर्शी की तरह। हम लोग बोलेंगे हमारा जो आँख होता है कैमरे की तरह कार्य करता है। जो हमारा आँख होता है, सबसे पहले टॉपिक का नाम यहाँ पर मैं लिखना चाहूँगा, मानव नेत्र। अच्छे सुनना तुम लोग भी। पहला चीज़ हमारा क्या चीज़ है, कैसा काम करता है, तो बोलेंगे कैमरा की तरह कार्य करता है। ठीक है, कैसा काम करता है तो कैमरा की तरह कार्य करता है। अजीब है ना, नेत्र हम लोग के पास पहले था, कैमरा का खोज बाद में हुआ। बोलना चाहिए कि जो कैमरा है वो नेत्र की तरह काम करता है। हम लोग बोल रहे हैं कैमरा, नेत्र कैसा काम करता है, कैमरे की तरह, लेकिन एग्जाम में आपका आता है कि नेत्र कैसा काम करता है। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है सर। आगे हम लोग देखेंगे, जैसा कि मैं जो वीडियो बना पा रहा हूँ किसी न किसी कैमरा से बना पा रहा हूँ या फिर किसी न किसी मोबाइल फ़ोन से बना पा रहा हूँ, तो मोबाइल फ़ोन के अंदर भी कैमरा ही है। कैमरा का जो यूनिट है ना मेगापिक्सल, तो हमारा उसी तरह से आँख जो है, हमारा आँख भी कुछ मेगापिक्सल का होता है। आप लोग पिछले कुछ सालों पहले एक हाथ में फ़ोन आता था, कीपैड फ़ोन, अभी भी आता है। उस कीपैड फ़ोन से अगर आप फ़ोटो क्लिक कीजिएगा ना तो क्या होता है कि धुंधला धुंधला सा आता है। पहले के लोगों को उसी में संतुष्टि मिलता था, क्योंकि पहला बार एक फ़ोन मिला जिसमें कि एक कैमरा था, फ़ोटो क्लिक कर सकते हैं लोग। लेकिन आजकल क्या आता है, काफ़ी अच्छा कैमरा आता है, क्वालिटी काफ़ी अच्छा है। कुछ टेक्निकल इशू के कारण बीच में फ़ोन बंद हो गया था, फिर से हम लोग स्टार्ट करते हैं। जहाँ पर मैं अभी बता रहा था लास्ट वीडियो में, कहाँ तक मैंने बता पाया पता नहीं, बट हम लोग स्टार्ट करेंगे। मैं बता रहा था अभी कैमरा की तरह काम करता है, तो हमारा आँख कितना मेगापिक्सल का होता है, 576 मेगापिक्सल का हमारा आँख होता है। आशीष देखना आ रहा है ना, 576 मेगापिक्सल का हमारा आँख होता है, क्योंकि मैंने अभी क्या बोला, जस्ट कैमरा की तरह कार्य करता है। जब कैमरा की तरह कार्य करेगा तो कुछ ना कुछ मेगापिक्सल हमारा आँख का भी होगा, 576 मेगापिक्सल। हमारा आँख बहुत ही अच्छा फिगर बनाता है, यानी कि बहुत ही अच्छा इमेज बनाता है। आप लोग देख सकते हैं, अगर आँख से हम कोई भी चीज़ देख रहे हैं तो कितना ज़्यादा क्लियर इमेज बन रहा है, यानी कि बहुत ही अच्छा प्रतिबिंब बन रहा है, हम देख पा रहे हैं। इतना ज़्यादा जो क्लियर इमेज बन रहा है फ़ोन में भी नहीं बन पाता है। ठीक है, जो हमारा फ़ोन आता है वो मैक्सिमम 200 मेगापिक्सल तक है। मोटोरोला का एक फ़ोन है, आप लोग अभी जो फ़ोन देख पाएगा 100 मेगापिक्सल, 200 मेगापिक्सल, 50 मेगापिक्सल। तो हमारा आँख अभी तक है 576 मेगापिक्सल, अभी तक क्या ऑलरेडी है पहले से ही। तो हमारे आँखों में कौन कौन से ऑर्गन्स पाए जाते हैं, कौन कौन से कुछ और अंग पाए जाते हैं, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। अगर आप आँखों को ध्यान से देख पाएँ, अपनी आँखों को या दूसरी की आँखों को ध्यान से देख पाएँ, तो ध्यान से जब देखिएगा आँखों में, सबसे पहले तो आपको क्या दिखाई देगा, वाइट सा दिखाई देगा। ये जो वाइट वाला होता है इसको बोलते हैं हम लोग श्वेत पटल, जो कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, मैंने लिखा हुआ है श्वेत पटल। लेकिन आँख का जो सबसे बाहरी वाला जो भाग होता है ना, सबसे बाहरी भाग उभरा हुआ, उसको हम लोग बोलते हैं कॉर्निया। क्योंकि आप देखिए श्वेत पटल है, ठीक, ब्लू वाला मैंने कर दिया है ताकि आप सबको दिखाई दे, पूरा का पूरा श्वेत पटल है ना, ये श्वेत पटल जब आगे उभरा हुआ भाग है श्वेत पटल का, उसको क्या हम लोग बोल रहे हैं, कॉर्निया। एग्जाम में आता है आँख के सबसे बाहरी उभरे भाग को क्या कहते हैं, तो बोलेंगे कॉर्निया। 1 नंबर आपका मिल गया एग्जाम में। ठीक है, एक और चीज आएगा, नहीं सही है कॉर्निया। तो सबसे पहले हम लोग श्वेत पटल बोलेंगे। श्वेत पटल क्या चीज है, श्वेत पटल के बारे में हम लोग आते हैं। श्वेत पटल, ठीक है,
श्वेत पटल, कुछ लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है श्वेत पटल और दृष्टि पटल में। दृष्टि पटल रेटिना को बोलते हैं, याद रखिएगा। श्वेत पटल को बोलते हैं। श्वेत पटल का कुछ और नाम है क्या? तो हाँ, श्वेत पटल का कुछ और भी नाम है, इसका नाम है स्क्लेरोटिक। इंग्लिश वाले जो स्टूडेंट हैं CBSE ICSE, इसका नाम है स्क्लेरोटिक। ठीक है, श्वेत पटल का नाम क्या चीज़ है? स्क्लेरोटिक। स्क्लेरोटिक हिंदी में ही लिख रहा हूँ, बिहार बोर्ड के लिए स्पेशल है ये। ठीक है, सो दैट स्क्लेरोटिक हिंदी में भी आ सकता है आपका। श्वेत पटल आ चुका। श्वेत पटल के बाद मैंने क्या बताया? श्वेत पटल का जो सबसे उभरा हुआ भाग है, क्या सबसे उभरा हुआ भाग है, उसको बोलते हैं हम लोग क्या चीज? कॉर्निया। श्वेत पटल के बाद जो सबसे उभरा हुआ भाग होगा श्वेत पटल का है, उसको बोलेंगे कॉर्निया। श्वेत पटल क्या चीज होता है? तो ये मोटे चमड़े का लेयर होता है। क्या बोलेंगे? मोटे अपारदर्शी चमड़े का लेयर होता है। मोटे अपारदर्शी चमड़े का लेयर। अपारदर्शी, रुका नहीं ना ऐसे से, अपारदर्शी चमड़े का बना हुआ होता है, ठीक है। किसी कोई पूछेगा श्वेत पटल बनता है किसका है, तो बोलेंगे मोटे अपारदर्शी। पारदर्शी मतलब क्या होता है? आर पार दिखाई दे सके। अपारदर्शी मतलब आर पार दिखाई नहीं देगा। अब ये हमारा है कॉर्निया। कॉर्निया क्या चीज है? आँख का सबसे बाहरी भाग, सबसे बाहरी उभरा हुआ भाग, ठीक है। सबसे बाहरी जो उभरा हुआ भाग है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? कॉर्निया। जैसा हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर जो उभरा हुआ भाग है, इसी का नाम क्या चीज है? कॉर्निया। दो चीज समझ में आ चुका होगा आपको। आगे हम लोग देखेंगे एक और चीज आएगा। ये तो अपारदर्शी है, लेकिन यहाँ पर ये जो कॉर्निया है ना, ये हमारे पास क्या चीज है? ये पारदर्शी भाग है। कैसा भाग है? पारदर्शी, मतलब इसके आसपास दिखाई, आर पार दिखाई देता है। तभी को आप किसी की आंखों में जाकर के देखिएगा तो लगेगा कि एकदम समंदर है, आंखों में गहराई है कि नहीं? समंदर की तरह गहराई है, दिखता है, देख सकते हो। किसी का ब्राउन तो किसी का ब्लैक सा, नीला सा। ऐश्वर्या राय है ना, सब लोग जानते होंगे ऐश्वर्या राय को। नहीं जानते हो? हम भी नहीं जानते हैं। ऐश्वर्या राय जो है उसका जो आँख है ना, नीला है। बहुत कम लोगों का आँख नीला होता है। उसका भी रीजन मैं आप सबको बताऊंगा। ऐश्वर्या राय का आखिर आँख नीला कैसे है? आप लोग तो बना सकते हैं ना, आर्टिफिशियल लेंस आता है, उसको लगा के नीला, ब्राउन, काला जैसा बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन बहुत डेंजरस होता है। आगे बात करेंगे उसके बारे में। पहले हम लोग आते हैं कॉर्निया पे। तो कॉर्निया हो चुका है हमारा। कॉर्निया के बाद जो लेयर आता है ना, कॉर्निया के बाद वाला जो लेयर आता है उसको हम लोग बोलते हैं आइरिस। क्या बोलते हैं? आइरिस। कॉर्निया के बाद जो लेयर आएगा उसको बोलेंगे आइरिस। नाम याद रखना है, लेयर में बारी बारी से बताते जा रहा हूँ, उसी तरह से नाम याद रखना है। पहला लेयर हमारा कॉर्निया है। कॉर्निया से पहले मैंने बता चुका हूँ यहाँ पर श्वेत पटल। अभी हम लोग बात करेंगे आइरिस के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? आइरिस। और उससे पहले एक और चीज आएगा, कोरवाइड। इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं। कोरवाइड क्या चीज होता है? जो श्वेत पटल होता है उसके जस्ट बगल में एक लेयर होता है जिसको बोलते हैं कोरवाइड। क्या बोलते हैं? कोरवाइड। स्क्लेरोटिक यानी कि श्वेत पटल के नीचे एक लेयर होता है जिसको बोलते हैं कोरवाइड। श्वेत पटल के नीचे, श्वेत पटल के नीचे होता कैसा है ये? तो गहरा भूरा होता है, गहरा भूरा। फिगर में मैं आप सबको बता दे रहा हूँ कहाँ पर कोरवाइड है, ध्यान दीजिएगा। फिगर में यहाँ पर जो ये वाला गैप है ना, यही हमारा क्या चीज़ है? कोरवाइड। क्या है ये? कोरवाइड है, यानी कि गहरा भूरा। यहाँ मैंने लिखा हुआ है कैसा होता है, तो गहरा भूरा। किसके नीचे होता है? तो क्लियर दिखाई दे रहा है, श्वेत पटल के नीचे होता है। समझ में आ गया? फिगर से आप देखते जाइएगा तो सारा चीज याद होते जाएगा और सेम टू सेम आपका एग्जाम में क्वेश्चन छपेगा, यानी कि आएगा, है कि नहीं? आगे आते हैं। कोरवाइड तक क्लियर हो चुका। कोरवाइड के बाद जो हमारा है वो आएगा हमारा आइरिस। अगर ये हमारे पास कोरवाइड था तो यहाँ पर आप देखिएगा ना, यहाँ पर ये वाला पार्ट, ये वाला, यहाँ पर ये वाला, ये जो भाग है इसका नाम है आइरिस। क्या नाम है? आइरिस। आइरिस प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन आवर आइज। आइरिस हमारे आँख में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आइरिस। अगर आइरिस न होता तो क्या होता? वही होता जो मंजूर खुदा होता। मतलब हम लोग देख पाते कि नहीं देख पाते? देखते हैं आइरिस में। तो जो आइरिस होता है हमारा, आइरिस एक अपारदर्शी परत होता है। आइरिस का हिंदी नाम होता है पारितारिका। आइरिस का हिंदी नाम क्या होता है? पारितारिका, जिसको लोग आइरिस भी बोलते हैं। बहुत अच्छा सा प्यारा सा नाम है आइरिस। इसका कुछ वर्क भी होता है। आइरिस का कुछ वर्क भी होता है।
आयरिस का वर्क क्या चीज़ होता है? हमारे आँखों में जो प्रकाश आता है, अगर आप अंधेरे में जाइएगा या लाइट में आइएगा तो आँख जो प्रकाश है ना, प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित कोई एक भाग करता है, जिसको हम लोग क्या चीज़ बोलते हैं? जो हमारा आयरिस है, आयरिस अगर हमारा है तो आँख में जाकर प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है, मतलब आँख में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। तो आप सोच पा रहे होंगे आयरिस कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। कहने का मतलब मैं अंधेरे कमरे में बैठा हुआ हूँ, ठीक है, मुझे जाना है बाहर की तरफ, मतलब लाइट की तरफ अगर जाना है तो वहाँ पर आयरिस एक्टिव हो जाएगा कि हाँ, बोलेगा आँख को कि आँख तुम्हें क्या करना है, ज़्यादा प्रकाश को अपने अंदर लेना है, तो आयरिस एक्टिव हो जाएगा। मैं ज़्यादा प्रकाश में हूँ, मुझे अंधेरे में आना है, तो वहाँ प्रकाश आयरिस एक्टिव हो जाएगा कि तुम अभी ज़्यादा प्रकाश को अंदर ले रहे थे, अब आयरिस क्या करेगा, दरवाज़ा खोल देगा, क्या चीज़ कि तुम्हें, सॉरी, दरवाज़ा को बंद कर देगा कि तुम्हें अब कम प्रकाश ग्रहण करना है, आँख को बोलेगा। तो ये आँख को बोलने का काम कौन कर रहा है कि तुम्हें ज़्यादा प्रकाश लेना है कि कम प्रकाश लेना है? तो ये करता है आयरिस, यानी कि प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करने का काम करता है आयरिस। क्या चीज करेगा? प्रकाश की मात्रा को कंट्रोल करेगा, कितना प्रकाश आना है, कितना प्रकाश नहीं आना है। बोलेगा प्रकाश कितना, 10 प्रकाश आना है, आ जाओ। आप लोग समझिए 10 नहीं आएगा, प्रकाश को काउंट नहीं कर सकते, मतलब ज्यादा अमाउंट में प्रकाश आना है आयरिस, कम अमाउंट में प्रकाश जाना है आयरिस, ठीक है। प्रकाश पूछ के किससे जाएगा, परमिशन लेके किससे जाएगा? आयरिस से। जैसे क्लास में बच्चे आते हैं तो टीचर से परमिशन लेते हैं, मे आई कम इन, तो उसी तरह से प्रकाश बोलेगा मे आई कम इन आयरिस, तो आयरिस बोलेगा यस यू कैन कम, तो प्रकाश जाएगा। समझ में आ चुका? अब आगे हम लोग बात करेंगे किस पर? जो आयरिस के बगल में जो भाग होता है उसको बोलते हैं पुतली। आयरिस का एक और नाम होता है पारितारिका, याद रखना आप सबको, इसका नाम क्या चीज होता है? पारितारिका, ठीक है। आयरिस बहुत अच्छा सा खूबसूरत सा भाग है आँख का। इसके बाद आते हैं हम लोग पारितारिका के बाद पुतली। पुतली, पुतली आयरिस का शिष्य है, पुपिल बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? पुपिल, पुतली। क्या बोलते हैं? पुतली, यानी कि पुपिल। अगर हमारे पास अंधेरे में अगर हम लोग जाएंगे ना, अंधेरे में, तो पुतली क्या होगा पता है? पुतली फैल जाएगा। पुतली क्या होगा? अंधेरे में फैल जाएगा। अंधेरे में पुतली फैलता क्यों है, अगर कोई पूछना चाहे तो? पहले यहाँ पर हम लोग एक छोटा सा फिगर बनाते हैं, फिर उसके तहत हम लोग जानेंगे। लेट बी अज्यूम दैट दैट इज आयरिस, यानी कि मान लेते हैं कि हमारे पास आयरिस है, आयरिस के अंदर एक पुतली है, नॉर्मल फिगर, ठीक है। आयरिस के अंदर क्या है, ये मैंने कुछ समझाया था, वो है आयरिस के पास क्या चीज़ था? पुतली था। तो जब मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि अगर अंधेरे में अगर हम लोग जाएं तो अंधेरे में क्या हो जाएगा? पुतली फैल जाएगा। अंधेरे में पुतली फैल जाएगा, समझेंगे ध्यान को, ध्यान से। ये हमारे पास है पुतली, क्या है? पुतली। और ये वाला जो भाग है इसका नाम है आयरिस। क्या है? आयरिस। समझ में आ गया? ध्यान देना, ये है, मैंने बोला अंधेरे में पुतली फैलेगा, फैलेगा मतलब बड़ा होगा। अगर हमारे पास ये आयरिस था, सॉरी ये पुतली है, ये हमारे पास है आयरिस, ठीक है। ये आयरिस है, और ये जो ब्लू वाला था ना, ब्लू वाला हमारा क्या था? पुतली था। तो ये हमारे पास पुतली जो बीच वाला है, ठीक। एक और मैं फिगर यहाँ पर बनाना चाहूँगा ताकि समझ में आ जाए सबको। ये हमारे पास आयरिस है, और ये हमारे पास क्या चीज़ है? ये छोटा सा है हमारे पास पुतली, ठीक। छोटा सा हमारे पास जो है पुतली है। मैंने क्या बोला? मैंने बोला अंधेरे में क्या होगा? अंधेरे में पुतली क्या चीज़ होगा? कहाँ गया पुतली? यहाँ पे है पुतली। अंधेरे में पुतली क्या चीज़ होगा? अंधेरे में पुतली फैलेगा। अंधेरे में पुतली फैलेगा। देख सकते हैं फैला हुआ इसमें है ना? पुतली इसमें बड़ा हो रहा है और इसमें पुतली छोटा हो रहा है। यानी कहने का मतलब ये हमारा जो है ना, ये अंधेरे का बात मैं कर रहा हूँ। किसका बात कर रहा हूँ? अंधेरे का। ये जो मैं बात कर रहा हूँ ये प्रकाश का बात कर रहा हूँ। समझ में आया? यानी कि ये डार्क साइड है और ये क्या चीज़ है? प्रकाश है। अब ध्यान ये देना है, यहाँ से यहाँ तक ही सर क्या है? हमारा आयरिस है। ध्यान देना, यहाँ से यहाँ तक क्या है? आयरिस है। जब पुतली फैला तो आयरिस का साइज क्या हुआ? जब पुतली फैला तो आयरिस का साइज छोटा हुआ। पहले से इतना आयरिस था, पहले से आयरिस इतना भाग में था। ध्यान दो बोर्ड पर, पहले से आयरिस इतना भाग में था, यहाँ से लेके यहाँ तक आयरिस ही आयरिस। अब यहाँ से अब आयरिस हमारा छोटा हो गया, तो अंधेरे में पुतली फैलता है और आयरिस छोटा होता है। अंधेरे में पुतली फैलेगा, आयरिस
छोटा होगा। अब आते हैं हम लोग प्रकाश में, किसमें? प्रकाश में। आइरिस क्या करेगा? आइरिस बड़ा हो जाएगा अंधेरे में और पुतली को क्या कर देगा? पुतली को छोटा कर देगा। दिखाई दे रहा है ना क्लियर? क्यों आइरिस बड़ा होगा? अभी हम क्या बोले? अभी हम बोले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करने का काम कौन करेगा? प्रकाश की मात्रा को लाने के लिए दरवाजा खोलता है कौन? आइरिस। कौन दरवाजा खोलेगा? आइरिस। जब यहाँ आइरिस छोटा है, आइरिस छोटा मतलब दरवाजा को बिल्कुल छोटा सा खोला है। कितना? बिल्कुल छोटा सा, यानी कि झांक के देख रहा है कितना प्रकाश आ रहा है। कोई आता है तो तुम लोग ऐसे नहीं करोगे, झांक के पहले देखो कितना प्रकाश आ रहा है। तो यहाँ पर आइरिस छोटा हो गया, यानी दरवाजा खोला नहीं है, बहुत प्रकाश आ जाएगा। दरवाजा बिल्कुल छोटा सा खुला हुआ है, यहाँ पर देखो दिख रहा है, यानी प्रकाश यहाँ से कम इंटर करेगा। समझ में आया? और जब यहाँ प्रकाश बाहर चले जाओगे तो पुतली को, ये आइरिस को समझ में आ गया कि यहाँ प्रकाश ज्यादा आना है, अभी प्रकाश ज्यादा आना है, दरवाजा पूरा खोल देगा। ठीक है, एकदम मतलब बोलते हैं ना पूरा एकदम, क्या बोल सकते हो उसको, एकदम फैला देगा अपना। ठीक है, क्या फैला देगा? अपना हाथ पूरा फैला देगा कि यहाँ आ जाओ, एकदम अच्छा से स्वागत करेगा, धूमधाम से स्वागत हो रहा है, बड़ा हो रहा है आइरिस। समझ में आ चुका? आ चुका? तो ये बात याद रखना है कि प्रकाश में क्या चीज, अंधेरा में क्या चीज होगा। अभी जो मैंने समझाया कि अंधेरा में क्या होगा, अंधेरा में पुतली अंधेरा में पुतली क्या होगा? फैलेगा। क्या होगा? फैलेगा। और प्रकाश में पुतली क्या होगा? प्रकाश में पुतली सिकुड़ेगा। क्या होगा? सिकुड़ेगा। और इसी के जस्ट अपोजिट क्या चीज होगा? हमारा आइरिस। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं क्योंकि मैं अभी इसको बिल्कुल इरेज कर दूंगा। ठीक है, तुम लोग उतार सकते हो, उतारना है तो रोको इसको 1 मिनट, उतारना है तो उतार लो, उतार लो। तो हम लोग हैं जहाँ, उससे आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद पुतली के बाद हम लोग देखेंगे हमारा कौन सा इंपॉर्टेंट पार्ट पढ़ना है। सबसे पहले मैं बता दूं आप लोग क्या पढ़ चुके हैं अभी इस क्लास में। पुतली क्लियर हो चुका है, आइरिस क्लियर हो चुका, श्वेत पटल क्लियर हो चुका, कोराइड क्लियर हो चुका, कॉर्निया क्लियर हो चुका। बाकी की जो चीज़ें बचती उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग ध्यान देंगे। तो हम लोग पहले 2 तरह का द्रव हमारी आंखों में पाया जाता है। उस पहले द्रव को हम लोग बोलते हैं जलीय द्रव, जो आप देख सकते हैं बिल्कुल क्लियर है। यहाँ पर मैंने बनाया हुआ जलीय द्रव। ठीक है, ये जो यहाँ पर है उसका नाम क्या है? जलीय द्रव, जिसको हम लोग बोलते हैं एक्वस ह्यूमर। क्या बोलते हैं? एक्वस ह्यूमर। आशीष आ रहा है क्लियर? एक्वस ह्यूमर इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्वस ह्यूमर। चुपचाप आप लोग लिखिएगा, हमारी आंखों के अंदर कॉर्निया और रेटिना के बीच एक तरह का द्रव पाया जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं एक्वस ह्यूमर। बंद कर दो, यानी कि जलीय द्रव बंद करो। इसके बाद फिर क्या चीज आएगा? एक और द्रव पाया जाएगा जिसको हम लोग बोलते हैं कचाव द्रव। क्या बोलते हैं? कचाव द्रव, जिसको हम लोग बोलते हैं विट्रस ह्यूमर। 2 तरह का द्रव हमारा आया। कितना तरह का? 2 तरह का। भींग गया थोड़ा सा, लाए क्या चीज? भींग गया तो क्या लाओगे? 2 तरह का द्रव पाया जाएगा। पहला जो द्रव पाया जाएगा उसको हम लोग बोलेंगे जलीय द्रव, यानी कि एक्वस ह्यूमर। और जो दूसरा द्रव हमारा पाया जाएगा उसको बोलेंगे क्या चीज? विट्रस जलीय द्रव। इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे एक्वस ह्यूमर। जो दूसरा द्रव पाया जाएगा उसको बोलेंगे कचाव द्रव। क्या बोलेंगे? कचाव द्रव। इसको बोलेंगे विट्रस ह्यूमर। विट्रस ह्यूमर बोलेंगे। ह्यूमर का मतलब हो जाएगा द्रव। ठीक है, एच मैंने लिख दिया है, विट्रस ह्यूमर। आगे हम लोग जो आएंगे देखेंगे थोड़ा सा कुछ और पार्ट्स। जो हमारा आंख के अंदर जो प्रतिबिंब बनता है, वो प्रतिबिंब बनता कहाँ पर है? तो हमारे आंख के अंदर प्रतिबिंब बनता है रेटिना पर। कहाँ बनेगा? रेटिना पर। एग्जाम में क्वेश्चन आता है मानव नेत्र में प्रतिबिंब कहाँ बनता है, यानी कि ह्यूमन नेत्र में, यानी कि ह्यूमन आइज में कहाँ पर हमारा प्रतिबिंब बनेगा? तो हम लोग बोलेंगे क्या चीज़? रेटिना पर। रेटिना पर क्या बनेगा? प्रतिबिंब बनेगा। थोड़ा सा लिखेंगे यहाँ पर, रेटिना। रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है। क्या बनता है? प्रतिबिंब बनता है। फिगर में मैं बता रहा हूँ कहाँ पर बनता है, बस प्रतिबिंब बनता है। यहाँ पर हमारा रेटिना पाया जाएगा। यहाँ पर, यहीं पर क्या बनेगा? प्रतिबिंब बनेगा। अब हमारा प्रतिबिंब बनता है, ये होता कैसा है? तो प्रतिबिंब का प्रकृति पूछेगा, नेचर पूछेगा तो बोलेंगे हम लोग वास्तविक और उल्टा होता है। कुछ लोग यहाँ पर चौंक जाएंगे, जो लोग पहला बार मानव नेत्र पढ़ रहे हैं वो चौंक जाएंगे। उल्टा कहाँ बनता है? सर आप गलत पढ़ा रहे हैं। ये अगर हम लोग ऐसा लिखेंगे ना तो हमारा इस रेटिना पर प्रतिबिंब ऐसा बनेगा, ए।
अगर आप सीधा खड़े हैं, यहाँ से प्रकाश जाएगा, लेंस से टकराएगा तो प्रतिबिंब यहाँ पर बनेगा ए, उल्टा बनेगा। उल्टा बनेगा तो सीधा कौन करेगा सर? सीधा करने का काम करेगा मस्तिष्क। यहाँ पर पाया जाएगा कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना, जो मानव नेत्र में बनने वाले प्रतिबिंब को फटाफट एकदम सीधा करते रह जाता है। हमें कुछ उल्टा दिखाई नहीं दिया आज तक, आप सबको भी नहीं दिखाई दिया होगा। यानी कि कितना फास्ट काम करता है आप सोचिए, बहुत ही ज़्यादा फास्ट काम करता है। नाम क्या है? कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना। कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना क्या करता है? मस्तिष्क के ये नेत्र के अंदर बने प्रतिबिंब को उल्टा से सीधा करने का काम करता है। अब हम लोग आते हैं कि ये जो लेंस आपने बताया है, लेंस के बारे में कुछ बताया नहीं है, तो कैसा लेंस पाया जाएगा? लेंस जो हमारे पास है मसल का ही बना होता है। उत्तल लेंस हमारे हमारा आँख का जो लेंस है उत्तल लेंस की तरह काम करता है। कैसा लेंस? उत्तल लेंस की तरह कार्य करता है। ये हमारा मानव नेत्र क्लियर हो चुका है। प्रकाश स्नायु है यहाँ पर, ये मस्तिष्क के जाता है और बताता है कि क्या इमेज बना है, नहीं बना है। ठीक है, ये तंत्रिका तंत्र से चला जाएगा मस्तिष्क तक और बताएगा कैसा इमेज बना है या नहीं बना। ये प्रकाश स्नायु, क्या नाम है? प्रकाश स्नायु। कुछ और इसमें छूट रही हैं चीजें। ये हमारा छूट रहा है सिलियरी पेशी। सिलियरी पेशी के बारे में हम लोग जानते हैं। मान लीजिए ना कि आपको क्या करना है पता है, कि कोई वस्तु को देखना है, कोई वस्तु नजदीक का देखना है। क्या करना है? नजदीक का वस्तु देखना है। एक और चीज मैं बता दूं, नजदीक का वस्तु देखना है तो इससे पहले मैं यहाँ बताना चाहूंगा निकटतम बिंदु कितना होता है। हमारे आँख के अंदर निकटतम दूरी बिंदु होता है ना, वो 25 सेंटीमीटर तक होता है। कितना? और दूर बिंदु कितना होता है? अगर मैं पूछूं आप सबसे तो आप लोग बोलिएगा दूर बिंदु सर अनंत होता है। कितना होता है? अनंत होता है, इन्फिनिटी होता है। हम लोग अनंत तक देख सकते हैं वस्तुओं को। इसका मतलब यहाँ बैठ कर अफ्रीका की चीज़ों को मैं नहीं देख लूँगा। आप लोग समझिए, अनंत तक मतलब जहाँ तक दिखाई देगा वहीं तक, ये अनंत कहने का मतलब है। ये नहीं कि सर आप खड़े हैं यहाँ पर अनंत आप ही ना बोले हैं तो आप मत बताइए तो यहाँ से देख के मार्स पर क्या क्या चीज़ है, ऐसा पॉसिबल नहीं है मेरे भाई। आगे देखते हैं। निकटतम दूरी कितना होगा? 25 सेंटीमीटर। दूर बिंदु कितना होगा? अनंत होगा। सिलियरी पेशी का मैं फंक्शन बताना चाह रहा था आप लोगों को। सिलियरी पेशी का फंक्शन क्या है? मान लीजिए नज़दीक का कोई चीज़ देखना है, मैं अभी दूर का कोई चीज़ देख रहा हूँ, काफ़ी ज़्यादा दूर है। अब मैं नज़दीक का ये जो यहाँ पर लिखा है मार्कर के अंदर HD व्हाइट बोर्ड मार्कर, इसको देख रहा हूँ। दूर का चीज़ मैं देखा, फिर नज़दीक का, फिर दूर का, फिर नज़दीक का। काम क्या हो रहा है यहाँ पर पता है आपको? ये सिलियरी मसल है। सिलियरी मसल, ये सिलियरी मसल क्या होता है? फोकस दूरी घटाएगा बढ़ाएगा। कैसे फोकस दूरी को घटाएगा बढ़ाएगा? ध्यान दीजिएगा इस तरह से कुछ। ये इस डस्टर को यहाँ देखो, डस्टर को मान लेते हैं कि लेंस है। डस्टर क्या हमारा? लेंस है। और हमारे हाथ का ये जो 3 फिंगर है ना, ये सिलियरी मसल है। मान लो क्या है? सिलियरी मसल, यानी सिलियरी पेशी है। ठीक, लेंस को खींच के लंबा कर सकता है और मोटा बना सकता है। अगर इसको ढील दे देगा लेंस में तो लेंस ऐसा हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा, मोटा छोटा हो गया लेंस। ठीक है, अब फिर लेंस बड़ा हो गया, फिर छोटा हो गया, फिर बड़ा हो गया। दूर की चीज़ों को देखने के लिए, नज़दीक की चीज़ों को देखने के लिए लेंस का फोकस दूरी घटाना बढ़ाना होता है। तो लेंस का फोकस दूरी घटेगा बढ़ेगा कैसे? लेंस को मोटा करके और लंबा करके। ठीक है, कभी मोटा कर दो यानी कभी छोटा कर दो और कभी लंबा कर दो। तो ये काम कौन करेगा? ये काम करेगा सिलियरी मसल, सिलियरी पेशी। तो सिलियरी पेशी क्या करता है? नजदीक या दूर की वस्तुओं को देखने के लिए फोकस दूरी घटाता बढ़ाता है। क्या करता है? फोकस दूरी को घटाएगा बढ़ाएगा। ठीक है, फोकस दूरी घटाने बढ़ाने का काम करता है कौन? सिलियरी पेशी का कार्य। यहाँ तक आपका जो मानव नेत्र के अंदर जितनी भी चीज़ें थी खत्म हो चुकी हैं। एक और चीज़ होता है, मैं आपको बता दूं, रेटिना के पास 2 तरह का क्या, हमारे आँखों के अंदर 2 तरह का कोशिका पाया जाता है। एक कोशिका को बोलते हैं क्षण कोशिका, दूसरे कोशिका को बोलते हैं हम लोग तंतु कोशिका। क्षण कोशिका और क्षण कोशिका और शंकु कोशिका। क्षण कोशिका और शंकु कोशिका। ठीक है, अगर आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं, आपके क्लास में कोई ना कोई एक ऐसा बच्चा होगा जो मंद बुद्धि होगा थोड़ा सा। ठीक है, आप उसे कोई चीज़ कहिएगा नहीं समझेगा तो आप उसको बोलेंगे उल्लू है क्या, एकदम समझ में नहीं आ रहा तुम्हें, तो बेचारा नाराज हो जाएगा। नाराज क्या, उसको खुशी होना चाहिए। उल्लू क्यों है? रात में उसको दिखाई देता है। आप लोग को रात में दिखाई देगा? नहीं दिखाई देगा। आप उसे उल्लू बोल रहे हैं यानी कि उसे रात में भी दिखाई दे रहा है। आप खुद से उसके तारीफ कर रहे हैं, है ना? हर चीज़ को पॉजिटिव वे से लीजिए ना, लाइफ बिल्कुल अच्छा चलेगा।
और हर चीज़ को निगेटिव वे से आप लीजिएगा तो लाइफ अच्छा नहीं चलेगा, पॉजिटिव वे से लीजिए। हम लोग बात कर रहे हैं 2 प्रकार का कोशिका, मैंने आपको बताया। आशीष देखना यहाँ पे आ रहा है नीचे वाला क्षण कोशिका। हमारे आँख के अंदर क्या होगा, एक क्षण कोशिका होगा। क्षण कोशिका क्या करता है, अंधेरे में एक्टिव होता है, ठीक है। अगर अंधेरा में भी जिसके पास क्षण कोशिका का संख्या ज़्यादा है उसको अंधेरा में दिखाई देगा। क्षण कोशिका का संख्या ज़्यादा रहेगा तो अंधेरा में दिखाई देगा सर, ठीक। किसी का शंकु कोशिका होगा, क्या कौन सा कोशिका होगा, शंकु कोशिका। शंकु कोशिका का लेना देना है, किसी से पता है, शंकु कोशिका का लेना देना है रंग से। क्लियर रंग किसी किसी को नहीं दिखाई देता है, किसी क्लियर दिखाई देता है, तो उसके लिए शंकु कोशिका हमारे पास जिम्मेदार है। 2 तरह का, क्षण कोशिका क्षण यानी कि ऐसा होता है, और शंकु कोशिका शंकु की तरह होता है, ज़्यादा कुछ करना नहीं है, ठीक है। 2 प्रकार का कोशिका होगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आ चुका होगा, लेकिन अभी क्लास खत्म नहीं हुआ है, ठीक है। क्लास में बने रहिए। अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं डिफेक्ट्स के बारे में। आगे हम लोग देख लेते हैं जल्दी से दोष के बारे में। मानव नेत्र में कितना प्रकार का दोष पाया जाता है, आप लोग जल्दी से थोड़ा सा देखिएगा। मानव नेत्र में जो पहला दोष होगा उसको हम लोग बोलेंगे निकट दृष्टि दोष। क्या बोलेंगे, निकट दृष्टि दोष, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए, डरना नहीं है कि एग्जाम आ रहा है सर, मंजिल ज़्यादा कुछ नहीं होता। मंजिल क्या है, फासला क्या है, जानते हैं। जब आपके पास हौसला क्या है, हौसला रहेगा तो मंजिल और फासला कुछ नहीं होगा। हौसला होना चाहिए, हिम्मत होना चाहिए सर, सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए। निकट दृष्टि दोष क्या है, ध्यान से मेरी बातों को सुनिएगा, नहीं तो बहुत सारे लोगों को एग्जाम में जाकर के कन्फ्यूजन हो जाता है, तो आप क्या चीज़ है। लेकिन मैं आप सबको कन्फ्यूज होने नहीं दूंगा, ठीक है। मेरे क्लास में आप हैं तो कन्फ्यूज होना नहीं है। बस याद रखना क्या चीज़ है, जो दोष है वो दिखाई देगा। निकट दृष्टि दोष है ना, तो निकट की चीज़ें दिखाई देंगी, दूर की चीज़ें नहीं दिखाई देंगी। निकट दृष्टि दोष में निकट का चीज़ दिखाई देगा। जब सर निकट वाला दिखाई दे रहा है तो दोष क्यों है, क्योंकि आपको दूर वाला दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है। इसके अंदर अवतल लेंस का हम लोग यूज करेंगे। कौन सा लेंस, अवतल लेंस का यूज करेंगे। इसके बाद एक और आता है दूरदृष्टि दोष। निकट वाला में क्या चीज़ होता है ये हम लोग देखेंगे। निकट वाला में कौन सा क्या चीज़ होता है, हमारा जो नेत्र लेंस है और जो रेटिना है इसके बीच का जो दूरी होता है ना, दूरी बढ़ जाता है, ठीक है। रेटिना और लेंस का दूरी क्या होता है, रेटिना और लेंस का जो दूरी होता है ना, दूरी बढ़ जाता है। दूरी क्या होता है, बढ़ता है। दूर वाला में क्या चीज़ होता है, दूर दृष्टि दोष में, इसमें से दूर की चीज़ें दिखाई देंगी और निकट की चीज़ें दिखाई नहीं देंगे। दूर का तो दिखाई देगा लेकिन निकट का दिखाई नहीं देगा। इसके अंदर जो दोष होता है, लेंस होता है, जो उसको बोलते हैं उत्तल लेंस। कौन सा लेंस, उत्तल लेंस। सेम इसके अंदर भी आएगा कि सर रेटिना और लेंस का जो दूरी होगा ना, ये दूरी क्या होगा, घट जाएगा। दूरी क्या होगा, घट जाएगा, घटते हैं, ठीक है। कुछ और चीज़ें आगे जानेंगे हम लोग। जरा दृष्टि दोष। क्या, जरा दृष्टि दोष। दादाजी नाना जी पेपर पढ़ रहे हैं, आप जाके उनसे पूछिएगा, दादाजी आपने चश्मा क्यों लगाया है, क्यों आपको क्या चीज़ दिक्कत है आँख में, तो बोलेंगे बाबू जरा जरा नहीं दिख रहा है। बोलेंगे दूर का दिखाई दे रहा है, नहीं बाबू जरा जरा दिख रहा है, जरा जरा नहीं दिख रहा है। नज़दीक का दिखाई दे रहा है, जरा जरा दिख रहा है, जरा जरा नहीं दिख रहा है, ठीक है। क्या, छोड़ो ना, समझ में आ गया। जरा जरा दिख रहा है, जरा जरा नहीं दिख रहा है। जरा जरा थोड़ा थोड़ा सा अच्छा है, थोड़ा थोड़ा सा खराब है। कहने का मतलब जरा जरा उनको निकट भी दृष्टि दोष भी है, दूर दृष्टि दोष भी है, ठीक है। तो हम लोग क्या चीज़ बोलेंगे, दोनों दृष्टि दोष रहेगा उनके अंदर, ठीक है। दोनों प्रकार, दोनों चीज़ें उनको दिखाई नहीं देंगी, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग बाईफोकल लेंस का यूज करेंगे। बाईफोकल लेंस मुख्य रूप से 3 ही प्रकार का दोष पढ़ा आता है एग्जाम में। इसके बाद भी एक और दोष होता है जिसको हम लोग बोलते हैं कलर ब्लाइंडनेस। वहाँ क्या चीज़ होता है, कलर के लिए वर्णांधता बोलते हैं, ये कलर के लिए होता है, यानी कि कलर सही से नहीं दिख पाता। और एक और जो दोष होता है उसको बोलते हैं हम लोग अबिंदुकता। इसके बारे में डिटेल्स में नहीं बताएंगे। अबिंदुकता है बस ये, इसमें क्या चीज़ होता है, रंग नहीं पहचान में आ पाता है। और अबिंदुकता में क्या चीज़ होता है ना, अबिंदुकता के एक ऐसा दोष है
जिसमें जो पैरेलल चीज़ें हैं वर्टिकल और जो वर्टिकल चीज़ें हैं वो पैरेलल दिखाई देती हैं। उम्मीद करता हूँ सबका डाउट इस वीडियो में क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, अगर आप सबको वीडियो अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन राधे राधे, थैंक यू। बोल चुके हैं।